10th चैप्टर है जैव अणु, तो हम उस पे कर रहे हैं। जैसे हमने डाला हुआ है ग्लूकोज की संरचना। तो ग्लूकोज की संरचना, तो जैसा कि हमें मालूम होता है कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, C6H12 एंड O6 है। ओके, तो इसके स्ट्रक्चर को अगर ओपन स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो सबसे पहले मैं ओपन स्ट्रक्चर बनाता हूं। ठीक है, तो इसका ओपन स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है, CHO एंड 1 2 3 4 5 एंड 1 more 6 CH2OH and here OH OH H and OH, और यहाँ क्या हो जाएगा H OH H and H। ये इसका ओपन स्ट्रक्चर है, किसका, ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर। ओके, इसको एनसीईआरटी बुक में ऐसे भी लिखा गया है, आप देखना CHO। ओके, और यहाँ पर इसको CHOH को होल क्या कर दिया है, ये 4 कर दिया, और यहाँ लास्ट में CH2OH कर दिया। ये इसको ऐसे भी लिखा गया है। ठीक है, ये ओपन स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का। यहाँ से हम अगर इसको देखें तो हमें ये पता चल जाता है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप एक है ना, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, जबकि अल्कोहल ग्रुप कितने हैं, 1 2 2 1 2 3 4 5 इसमें अल्कोहल ग्रुप है और कार्बन की चेन है। ओके, ये इसका स्ट्रक्चर है जिसको हमें रिमेंबर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होता है तो हमें बहुत सारी प्रॉपर्टी ग्लूकोज के अबाउट, ग्लूकोज की रिएक्शन कराई कि एल्डिहाइड उसमें होता है कि नहीं होता है, वो रिएक्शन उसमें अल्कोहल ग्रुप होता है कि नहीं होता है, ये सारी रिएक्शन। उसमें से जो हम सबसे पहले बात करेंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन ले लो और इसको लिखो, पहली रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन हमने क्या कराई, ग्लूकोज को लिया और ग्लूकोज की रिएक्शन किससे करा दी, HI से कराई। किससे कराई, HI से। ठीक है, ये हमने ग्लूकोज की रिएक्शन किससे कराई, HI से। HI का मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयोडाइड, कीप इन माइंड, क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड। और यहाँ पर ये साइन किसका है, हीट का, यानी हमने इसको क्या किया, गर्म भी किया। ये हीट का साइन है, कीप इन माइंड, डोंट फॉरगेट इट। ओके, ये डेल नहीं है, हाँ, डेल्टा नहीं है, कीप इन माइंड। अगर मैथ पढ़ रहे हो तो इसको डेल्टा मत कहना। ठीक है, ये केवल हीटिंग का इफेक्ट है। तो अब हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन कराई, तो पता है हमें क्या मिला, हमको मिला CH3 CH2 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 एंड CH2, और ये लास्ट में क्या बोला, CH3। 1 2 3 4 5 6 और इसका नाम क्या हो गया, N हेक्सेन। क्या हो गया, N हेक्सेन। ओके, N हेक्सेन। सो फ्रॉम हेयर, N का मतलब नॉर्मल होता है, कीप इन माइंड, N का मतलब क्या होता है, नॉर्मल, नॉर्मल हेक्सेन। नॉर्मल हेक्सेन का मतलब ये होता है कि उसमें कोई ब्रांच नहीं होंगी। ठीक है, उसमें कोई ब्रांच नहीं होंगी, उसमें सारे जो कार्बन होंगे वो एक चेन में होंगे। ठीक है, अब इस रिएक्शन से सर हुआ क्या, आखिर क्यों की गई ये रिएक्शन। जैसे ये रिएक्शन इसलिए की गई, जब हमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मालूम नहीं था, ग्लूकोज लिया हमने और उसकी रिएक्शन HI से की। जब हमने HI से रिएक्शन करी तो हमें N हेक्सेन मिला। N हेक्सेन मिलने पर पता है क्या, यहां से क्या प्रेडिक्शन किया गया, यहां से प्रेडिक्शन किया गया कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है ना, वो क्या होंगे, एक चेन में होंगे, बैक टू बैक। ओके, तभी ये स्ट्रक्चर बनाया गया। देखो इसमें कार्बन है ना, 1 2 3 4 5 6 बैक टू बैक बनाए गए हैं। ओके, एक चेन में बनाए गए हैं, ब्रांच में कोई कार्बन नहीं बनाया है। ये प्रेडिक्शन कहां से किया गया, इस रिएक्शन से, जब HI से रिएक्शन कराई, किसकी, इसकी, किसकी, ग्लूकोज की। ओके, कीप इन माइंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज के जो 6 के 6 कार्बन है ना, वो चेन में है। ऐसा प्रिडिक्शन कौन सी रिएक्शन के जरिए किया गया, तो कौन सी रिएक्शन के जरिए किया गया, जब ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराई। ओके, सो जल्दी से इसे नोट कर लो। अब हम दूसरी रिएक्शन जानते हैं। ठीक है, जो इस स्ट्रक्चर के अबाउट है, तो मैं लिखने जा रहा हूं दूसरी रिएक्शन, तो जल्दी से इसे डालो। तो दूसरी रिएक्शन किसके साथ कराई हमने, CHO, और ये हमने ग्लूकोज बना दिया CHOH का होल, CH2OH ये बना दिया। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी ब्रोमीन वाटर से। किससे, Br2 जल, या ब्रोमीन वाटर। ओके, अब ये ब्रोमीन वाटर, एक चीज याद रखना यहाँ पर, जल्दी से इसको बना लो, एक नोट कर लो, क्लाउड बना लो, इसमें लिख देना Br2 क्या है पता है, एक दुर्बल क्या है, आक्सीकारक है, दुर्बल आक्सीकारक है। क्या है, एक दुर्बल आक्सीकारक। ये जो आक्सीकारक किसे कहते हैं, जो ऑक्सीजन को जोड़ देता है। ठीक है, तो अब देखना, इसने जब ब्रोमीन जल से इससे रिएक्शन कराई गई ग्लूकोज से, तो पता है क्या हुआ, जो एल्डिहाइड ग्रुप था ना, वो किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया,
कार्बोक्सिलिक में चेंज हो गया, और यहाँ से, और इसका नाम क्या हो गया, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। क्या हुआ इसका नाम, ग्लूकोनिक अम्ल। तो और ये क्या था, ग्लूकोज था, ठीक है। तो ग्लूकोज की रिएक्शन जब किससे कराई, ब्रोमीन वाटर से, तो उसने क्या बना दिया, ग्लूकोनिक अम्ल बनाया। अब ग्लूकोनिक अम्ल से उन लोगों ने क्या डिसाइड किया पता है, कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना, उसमें जरूर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, और एल्डिहाइड ग्रुप ही किसमें चेंज हुआ, कार्बोक्सिलिक में चेंज हुआ, उस ग्रुप में चेंज हुआ। और किसने किया, जो हल्का बहुत दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन, ब्रोमीन वाटर, Br2। ऑल हेलोजन्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके, कीप इन माइंड। हेलोजन यानी ग्रुप नंबर 17 के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं। ओके बच्चों, ये समझ में आ गया, जल्दी से कर देते हैं, ठीक है। इसको इरेज करेंगे, और अब हम पहुंचेंगे कहां पर, इसे भी इरेज कर देते हैं। तीसरी रिएक्शन देखना, हाँ, तो हमने क्या लिया, CHO ग्लूकोज, एंड ये इसका ग्लूकोज का फॉर्मूला, और यहाँ से CH2O। इसकी रिएक्शन हमने कराई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ। ये रिएक्शन भी आती है पेपर में, NCERT में से हाईलाइट कर लेना, ठीक है, नाइट्रिक एसिड से। तो नाइट्रिक एसिड से जब हमने रिएक्शन कराई, पता है क्या बना, CHOH का ये होल कर दिया, होल, और यहाँ COOH, ये सैकरिक एसिड बन गया, सैकरिक एसिड यानी सैकरिक अम्ल, ये सैकरिक अम्ल बना। और अगर हमने पता है क्या किया, HNO3 ये इसमें भी डाला, किसमें, ग्लूकोनिक अम्ल में, ठीक है, CHOH का होल 4, और ये हो गया CH2OH, ये, ठीक है, ये हो गया। तो जब हमने ग्लूकोनिक, ये कौन सा अम्ल है, इसको ध्यान देना, हाँ, ये ग्लूकोनिक अम्ल है, ग्लूकोनिक, ये रिएक्शन आती है ग्लूकोनिक अम्ल की नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, और ये हमारा क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, इसको ध्यान देना, और NCERT बुक खोल के रखना और उसे हाईलाइट कर लेना, ठीक है। देखो ग्लूकोज की रिएक्शन हमने किससे कराई, नाइट्रिक एसिड से। नाइट्रिक एसिड, सारे एसिड मैक्सिमम क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। इसने ऑक्सीडाइज कर दिया, इसको तो इसमें कर दिया, ठीक है, और ये प्राइमरी वाले को भी इसमें कर दिया, ठीक है। और यहाँ देखो, ये तो ऑलरेडी ऐसे ही था, और इसने इसको भी इसमें चेंज ही कर दिया। इस रिएक्शन से पता है क्या पता चला, कि जो ग्लूकोज में होता है ना, वो प्राइमरी यानी प्राइमरी अल्कोहल भी होता है। ये क्या पता चला, कि प्राथमिक अल्कोहल भी होता है, किसमें, अल्कोहल में, ग्लूकोज में प्राथमिक अल्कोहल, ये यहां से ये भी पता चला, ठीक है। तो इस रिएक्शन से, यानी नाइट्रिक एसिड से जब हमने रिएक्शन कराई, वहां से ये पता चला कि उसमें प्राथमिक अल्कोहल भी होता है। अब मैं आपको बताता हूं प्राथमिक अल्कोहल कैसे पता चल रहा है, ठीक है। ये देखो प्राथमिक अल्कोहल CHO, ओके, CO3 4 5 एंड 6, OH H OH H OH एंड हेयर HOH एंड इधर भी क्या बचा, H बचा, ठीक है, कीप इन माइंड। अब देखो ये वाला कार्बन देखना, ये वाला, ये इसमें OH लगा है ना, इसमें सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा है, तो ये है प्राथमिक अल्कोहल, ये कौन सा है, प्राइमरी। जबकि ये वाला प्राइमरी नहीं है, क्यों, इसमें जिस कार्बन पे जुड़ा है ना, ये इस कार्बन पे कितने कार्बन जुड़े हैं, 2 कार्बन, तो ये कौन सा है अल्कोहल है, ये सेकेंडरी, सब सेकेंडरी है, और ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, सब सेकेंडरी है। बट नाइट्रिक एसिड से ये पता चला कि ग्लूकोज के पास, नाइट्रिक एसिड से क्या पता चला, कि ग्लूकोज के पास प्राइमरी अल्कोहल भी होता है। क्या पता चला, प्राइमरी अल्कोहल भी होता है, कीप इन माइंड। क्या पता चला, समझ में आ गया ना, जल्दी से इसे नोट करो। अब हम इसे इरेज करते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं 4th रिएक्शन की ओर, ठीक है। तो 4th रिएक्शन कौन सी है देखना, हाँ, 4th रिएक्शन भी ग्लूकोज की जो संरचना होती है ना, उसके बारे में प्रिडिक्शन करेगी, ठीक है, यस। और ये कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, अब यहाँ देखना है मुझे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, 4th वाला, आप भी NCERT बुक है तो उसमें लिखा हुआ है, नोट करना। ये हमने CHO लिया, और ये CHOH का होल 4, ओके, ये CH2OH है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हमने करा दी, CH3CO, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, क्या है ये, एसिटिक एनहाइड्राइड,
हाइड्राइड। ओके, ये एसिटिक एनहाइड्राइड। जब हमने ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराई तो हमें पता है क्या मिला, हमको मिला इसने एनहाइड्राइड ने केवल किससे रिएक्शन करी, अल्कोहल से। ठीक है, तो अल्कोहल से रिएक्शन करने के बाद ये H कहाँ चला गया, यहाँ ये CH3, ये कितने हो गए 4 हो गए, और यहाँ भी अल्कोहल था, इससे भी इसने रिएक्शन करी ये, और ये बना दिया पेंटा एसीटेट। क्या बना दिया, पेंटा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो यहां से ये पता चला ना कि इसमें 5 क्या होते हैं, 5 क्या होते हैं, अल्कोहल ग्रुप होते हैं, अल्कोहल समूह होते हैं। इस रिएक्शन से ये पता चला। किस रिएक्शन से पता चला, जल्दी बताओ। जब हमने एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या ग्लूकोज की रिएक्शन किससे कराई, एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो हमको क्या मिला, पेंटा एसीटेट। और इसने एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन नहीं की, किसके साथ की, केवल अल्कोहल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो यहां से ये पता चला कि जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ना, उसमें 5 अल्कोहल ग्रुप भी होते हैं। तो ये सभी रिएक्शंस से पता चला कि जो ओवरऑल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ना, वो ये है। कैसे, जैसे उसमें अभी हमने बताया, अभी अल्कोहल एल्डिहाइड और 1 2 3 4 5 एंड 1 मोर 6 CH3OH। ओके, and OH and H and here OH also. Okay, keep in mind, don't forget the structure of the glucose. Okay, it is very important. ये हो गया, ठीक है। ये तो इसमें पता चला 1 2 3 4 एंड 5 अल्कोहल ग्रुप होंगे एंड 1 क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप। ये रिएक्शन से, और ये रिएक्शन पेपर में जरूर आती है। ठीक है, तो अभी का जो आज का टॉपिक था हमारा ना कि ग्लूकोज की संरचना क्या है, तो ग्लूकोज की संरचना ये है। लेकिन ग्लूकोज की जो संरचना आई ना, वो कहां से आई, कुछ केमिकल रिएक्शन से आई। तो पहली रिएक्शन किसके साथ की थी हमने, HI के साथ। दूसरी किससे की थी, ब्रोमीन वाटर के साथ। तीसरी किसके साथ की थी, नाइट्रिक एसिड के साथ। और जो चौथी की थी वो एसिटिक एनहाइड्राइड से। ये 4 के 4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल्दी से एनसीईआरटी बुक निकालो, और एनसीईआरटी बुक में ये 4 के 4 को हेडलाइन अंडरलाइन कर लो, या हाईलाइटर है येलो वाला, ओके, मेरा फेवरेट है, तो उससे क्या करो, हाईलाइट कर दो। कीप इन माइंड, ये 4 में से पेपर में जरूर आएगा। और नीट में भी आता है, IIT में भी ये पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन। ठीक है, कि HI के साथ रिएक्शन कराएंगे ग्लूकोज का तो क्या बनेगा प्रोडक्ट। अगर हमने नाइट्रिक के साथ ग्लूकोज का रिएक्शन कराया तो क्या बनेगा, सैकरिक अम्ल। अगर हमने ग्लूकोज की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई तो देन क्या बनेगा, तो पेंटा एसीटेट बनता है। कीप इन माइंड ऑल दीज रिएक्शंस। ओके, तो मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग। और अगर वीडियो से कुछ भी जानने को मिला, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबा देना, ठीक है, ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।